हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है कुछ वर्ण प्रकरण का सूत्र, ठीक है, जो महर्षि पाणिनि ने दिए हैं। तो देखिए, पहला जो है हलन्त्यम। यह सूत्र संस्कृत व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, क्योंकि यह प्रत्याहार बनाने का जो है आधार तय करता है। ये क्या होता है हलन्त्यम? अर्थात सूत्र का हलन्त्यम सूत्र का अर्थ और परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। देखिए, परिभाषा: उपदेश अथवा यानी कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है, ठीक है। यानी कि अ इ उ न है ना, महेश्वर सूत्र में ली लिरिक वो सब जो है ना आएगा ना से वो हल ही आएगा, यानी कि व्यंजन में ही आएगा। देखिए यहाँ पे अंतिम है, देखिए यहाँ पे क्या है, अंतिम अक्षर अ इ उन में क्या है, न जो है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, हलंत्यम, यानी कि इत संज्ञा होगा यहाँ पे। हलंत्यम यानी कि इत है ना, हलंत्यम लागल, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे, हलंत्यम, ठीक है, हलंत्यम। अर्थात ये जो है कौन सा वर्ण है, यानी कि व्यंजन वर्ण है। तो संस्कृत में बतलाए हैं कि व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। लिरी यानी कि लिरिक यानी कि क भी जो है अंतिम में व्यंजन है। ये तीसरा सूत्र में भी अंग जो है व्यंजन है, यानी कि चौथा में भी व्यंजन है, पांचवा में भी व्यंजन है, यहाँ पे भी न जो है व्यंजन है, म भी व्यंजन है, हलंत्यम जितना है वो व्यंजन है। ये भी स जो है व्यंजन है, यानी कि अंतिम में जो है ना हलंत्यम लगा हुआ वो जो है क्या है, सभी व्यंजन है, ठीक है। वही बतला रहा है कि क्या, तो इसका जो है बतला रहा है, उपदेश अवस्था में जो अंतिम अंतिम क्या है, हल है ना, यानी कि व्यंजन वर्ण होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। क्या होता है, इत संज्ञा हो जाता है या लोप हो जाता है, ठीक है, वही कह रहा है। इसे समझने के लिए तीन मुख्य शब्द जानने होंगे। उपदेश, इसका अर्थ होता है अधोच्चारणम, यानी कि पहला उच्चारण। पाणिनि के व्याकरण में महेश्वर सूत्र धातु पाठगण आदि का उपदेश माना जाता है, ठीक है। देखिए हल, यह जो है व्यंजन वर्णों के लिए प्रयुक्त शब्द है, जैसे कि क ख ग घ बतलाए हैं, व्यंजन वर्ण को हल कहते हैं, वही बतला रहा है। इत संज्ञा, इसका अर्थ है लोप के लिए चिन्ह, ठीक है, यानी कि वही बतला रहा है लोप के लिए चिन्ह, जैसे कि यहाँ पे हलंत्यम यानी कि लाग्या, ठीक है, तो इसको जो चिन्ह माना जाता है, लोप के लिए चिन्ह। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसे सूत्र जो है तस् से लोप से हटा दिया जाता है। तो हलंत्यम मतलब समझ गए क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अ इ उ न है ना, यहाँ पे तो हलंत में यहाँ पे लगा हुआ है, हलंत लगा है। तो ये जो है न जो है, न का जो है यह एक व्यंजन है और अंत में है, तो इसका जो है इत संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इत संज्ञा का उद्देश्य, हलंत्यम का मुख्य उद्देश्य प्रत्याहार बनाना है, ठीक है। यदि इन अंतिम व्यंजनों की इत संज्ञा नहीं होती है तो हमें जो है प्रत्याहार नहीं बन सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ समझ लेते हैं, अन प्रत्याहार बनाते हैं अ इ उ न सूत्र से, ठीक है। तो पहला वर्ण अ और अंतिम जो है इत संज्ञा क्या है, न है ना, इसमें पहला अ और अंतिम न। तो आदि रंतेन संहिता सूत्र के अनुसार बताए हैं आदि रंतेन संहिता क्या होता है। तो इस सूत्र से प्रत्याहार जो है अ से शुरू होकर न तक के वर्णों को बनाता है। और लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि न की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है, इसीलिए न को छोड़कर केवल जो है किसको, तो अ इ उ को जो है अन वर्ण बनाएंगे, यानी कि प्रत्याहार में गिना जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है हलंत्यम अंतिम व्यंजन वर्णों को केवल एक संकेत बना देता है, जिनका प्रयोग गणना में नहीं होता है, यानी कि गिनने में नहीं होता है, लिखने में नहीं होता है इसका प्रयोग। तो समझ गए हलंत्यम क्या होता है, यानी कि लोप हो जाता है, हलंत्यम यानी कि हलंत्यम का इत संज्ञा हो जाता है। और देखिए इत संज्ञा कैसे होता है, अगला सूत्र है अदर्शनम लोप। यहाँ पे अदर्शनम लोप, ठीक है। अदर्शनम का शाब्दिक अर्थ है न दिखना या मौजूद न होना। व्याकरण के संदर्भ में यह पाणिनि का सूत्र अदर्शनम लोप है, ठीक है। यह सूत्र लोप की परिभाषा देता है। इसका मतलब है जो चीज व्याकरणीय प्रक्रिया में मौजूद थी या होनी चाहिए थी पर अब दिखाई नहीं देती है, वह अदर्शनम कहलाती है, ठीक है। यह केवल न दिखना है, यह अभी तक लोप की तकनीक संज्ञा
है, यह एक कारक है जिसके कारण लोप की संज्ञा दी जाती है। लोपः, लोपः यानी कि अदर्शनम मतलब समझा दिए जो नहीं दिखता है, ठीक है? और लोपः एक संज्ञा है जो संस्कृत व्याकरण में वर्ण के अदर्शनम यानी कि अदर्शनम को दिखाता है, ठीक है? पाणिनि का सूत्र है अदर्शनम लोपः। परिभाषा देखिए, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब किसी वर्ण को हटा दिया जाता है यानी कि अक्षर को जब हटा दिया जाता है हलन्त्यम से, यानी वह अदर्शन हो जाता है, नहीं दिखने लगता है, तो उसे हटाने की क्रिया को लोप कहा जाता है। संक्षेप में अदर्शनम एक अवस्था है, न दिखना, और लोप उस अवस्था को यानी कि दिया गया तकनीक का नाम है संज्ञा, ठीक है? यानी कि लोप होना। देखिए यहाँ पे अदर्शनम लोप सूत्र जो है व्याकरण में लोप की नींव रखता है, यानी कि लोप की नींव रखता है। लोप कोई भौतिक रूप से हटाना नहीं है, बल्कि एक तकनीक का नाम है जो यह बताता है कि एक वर्ण व्याकरणिक प्रक्रिया में मौजूद था या होना चाहिए था पर अब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि लोप करेंगे और वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो है किस सूत्र के अनुसार से लोप करेंगे? तो अदर्शनम लोप। अगला श्लोक देखिए, यानी कि सूत्र तस्य लोप, यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय तीसरे पाद का 9वां सूत्र है। सूत्र है तस्य लोप। अर्थ देखिए, इस सूत्र का अर्थ होता है यानी कि जब लोप हो गया, तस्य अर्थात यह पद जो है पिछले जो है इत यानी कि बताया था ना इत संज्ञा, इत से अनिवृत्त होता है। इसका मतलब है कि जिसकी इत संज्ञा हो उसका जो है क्या लोप, यानी कि पिछले सूत्र अदर्शनम लोपः से लोप की परिभाषा यहाँ लागू होती है, जिसका अर्थ है न दिखना, यानी कि इस तस्य से जो है तस्य लोपः जब लगा देंगे सूत्र तो नहीं दिखेगा, ठीक है? यानी कि प्रत्याहार बनाएंगे तो वो जो है नहीं दिखने लगेगा, क्या? तो हलन्त्यम। देखिए यहाँ पे यह सूत्र जो है इति संज्ञा नामाकरण यानी कि इति संज्ञा के बाद जो है इति संज्ञा के से दिखाएंगे कि ये जो है हलन्त्यम है, ठीक है? और उसके बाद जो है उस वर्ण को हटाने का काम करता है कौन? तो तस्य लोप, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए लोप, यहाँ पे लोप होगा, देखिए इत संज्ञा हुआ क्या? अ इ उन में से न हट गया, तो इस सूत्र के अंत में स्थित न को जो है इत संज्ञा मिल गई, और लोप जो है अ इ उ जो है ये जो है इत संज्ञा यानी कि लोप हो गया, पूरा नहीं दिखने लगे, और प्रत्याहार बन गया अ से शुरू होकर न तक, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ तस्य लोपः ने न का लोप किया, लेकिन प्रत्याहार बनाते समय न की उपस्थिति से ही अन्न का नाम दिया जाता है। लोप हो जाने के बाद यह प्रत्याहार के वर्णों में गिना नहीं जाता है। प्रत्याहार जब बनाएंगे तो न को जो है नहीं गनेंगे। देखिए यहाँ पे तस्य लोपः इस सूत्र यानी कि सूत्र इत संज्ञा प्राप्त वर्णों को आदर्श न प्रदान करने वाला अंतिम आदेश है। यह संस्कृत व्याकरण की निर्माण प्रक्रिया का आधारभूत सूत्र है, जिसके बिना धातु और प्रत्यय अपने शुद्ध रूप में आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है? ये जो है जब धातु पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग होगा, ठीक है? तब और अच्छा से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए आदि रंतेन संहिता अगला जो है ये भी जो है सूत्र अष्टाध्यायी का 71 नंबर जो है श्लोक है, ठीक है? सूत्र सूत्र का जो है विच्छेद यहाँ पे किया गया है। आदि रंतेन यानी कि संहिता, तो आदि का अर्थ है पहला वर्ण, और अंतेन का अंतिम वर्ण के साथ, और साहा मतलब साथ में, और इता मतलब इत संज्ञा वाले वर्ण के द्वारा। तो क्या हुआ? पहला वर्ण अंतिम जो है वर्ण के साथ में क्या होता है? इत संज्ञा जो है वर्ण के द्वारा, ठीक है? देखिए वह वर्ण जो इत संज्ञा वर्ण वाले अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित होता है वह स्वयं के साथ साथ बीच के सभी वर्णों का भी ग्रहण करता है, ठीक है? आदि रंतेन संहिता क्या है? तो वह वर्ण जो इत संज्ञा वाले अंतिम वर्ण के साथ, ठीक है, होता है, यानी कि अंतिम वर्ण कौन? न, अ इ उन में होगा, न महेश्वर सूत्र है न, अ इ उन, यानी कि पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के साथ जो है उच्चारित होता है, ठीक है? वह स्वयं के साथ साथ बीच के सभी वर्णों का भी ग्रहण करता है, ठीक है? प्रतिनिधित्व करता है। संक्षेप में जो है आदि वर्ण इत संज्ञक वर्ण मिलकर एक समूह को दर्शाते हैं, यानी कि प्रत्याहार को, ठीक है? समझ गए कि आदि रंतेन संहिता क्या होता है, यानी कि पूरा जो है आदि रंतेन संहिता यानी कि इसमें सभी आ जाएगा, अंतिम वाला हल जो है लगा रहता है, सभी वर्ण आ जाएगा, ठीक है? आदि और अंतिम और बीच वाला पूरा, ठीक है?
अ इ उ न, यानी कि ये पूरा आ जाएगा, लिरी लिरिक ये आ जाएगा पूरा। अगर प्रत्याहार बनाते हैं तो अब यहाँ पे देखिए प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का अर्थ संक्षेपीकरण या छोटा करना। प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण की वह विशेष तकनीक है जिसके द्वारा माहेश्वर सूत्र में दिए गए अनेक वर्णों को केवल 2 वर्णों के माध्यम से संक्षेप में कहा जाता है, ठीक है? आदि अन्त्येन संहिता सूत्र ही वह नियम है जो इस संक्षेपीकरण को जो है वैधता प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे आदि अन्त्येन संहिता प्रत्याहार बनाने के लिए 3 मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। आदि वर्ण वह पहला वर्ण जहाँ से गिनती शुरू होती है। अंत इत संज्ञक वर्ण वह अंतिम वर्ण जो इत संज्ञा हुई हो। इत संज्ञा मतलब समझ जाते हैं, जो सीमा निर्धारित करता हो, ठीक है, इत संज्ञा। और तीसरा मध्यवर्ती वर्ण, आदि वर्ण और इत संज्ञक वर्ण के बीच में आने वाला वर्ण। सूत्र का कार्य यह सूत्र बताता है कि जब आप एक आदि वर्ण को अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित करते हैं, ठीक है, तो उस उच्चारण से 1, 2 और 3 के जो है केवल वे वर्ण ग्रहण किए जाते हैं जिनकी इत संज्ञा नहीं हुई है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? यह सूत्र बताता है कि जब आप एक जो है आदि वर्ण को, यानी कि अ इ उ, उनमें से जो है उ पहला अक्षर आदि वर्ण हो गया और अंत वाला इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित उच्चारित करते हैं, तो उस उच्चारण से जो है 1, 2, 3 यानी कि बीच वाला और अंतिम वाला के साथ जो है आदि वर्ण के केवल वे वर्ण ग्रहण इसमें किए जाते हैं जिनकी इत संज्ञा नहीं हुई हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध प्रत्याहार अन को लेते हैं उदाहरण में। प्रत्याहार का नाम है अन, माहेश्वर सूत्र की में स्थित अ इ उन। आदि वर्ण क्या है? अ है। यह वर्ण पहला अक्षर जहाँ से गणना शुरू होती है। अनंत इत संज्ञक न है। यह वर्ण अंतिम अक्षर है जिसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है और जिसका तस्य लोप से लोप हो जाता है, ठीक है। सूत्र यह कहता है कि जब आप अ को न के साथ बोलते हैं तो यह प्रतिनिधित्व करेगा अ जो है आदि और ई के बीच वर्ण, यानी कि ई बीच का वर्ण, उ बीच का वर्ण, और न को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि क्योंकि इत संज्ञक वर्ण के सीमा निर्धारण होते हैं, ठीक है। इत संज्ञक वर्ण केवल सीमा निर्धारण के लिए होते हैं, समूह के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि अंतिम वाला हलन छोड़ देंगे। तो परिणाम देखिए, अन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अ इ उ हो गया और न जो है छोड़ देंगे, ठीक है। एक अन्य उदाहरण अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे जो है आप लोग पढ़िएगा, पीडीएफ डाल देंगे। तो क्या हुआ? आदि रंतेन संहिता, यानी कि आदि को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे, आदि को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे, अंत वाला को जो है अंत कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। आदि रंतेन संहिता, ठीक है। इससे जो है सूत्र बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रत्याहार बनाया जाता है। तो प्रत्याहार कैसे बनता है इससे वो भी समझा दिए। अब देखिए एक सूत्र आता है आगे, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात जो है उकालो यानी कि सूत्र विच्छेद देखिए, उकालो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, अर्थात ये जो है यह सूत्र 3 पदों के मेल से बना है। कौन? तो उपकाल यानी कि उपकाल यानी कि समय का मात्रा काल, अच यानी कि स्वर, और दीर्घ यानी कि ह्रस्व यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ये 3। तो ये जो है जिस स्वर यानी कि अच का उच्चारण काल ये जो है, यानी कि मात्रा क्रमशः क्या, तो उ और यानी कि हर्षव और दुर्गव, या यानी कि मात्रा काल के आधार पर जो है क्या, तो मात्रा ह्रस्व दीर्घ और पुलुत है ना, ये पुलुत का चिन्ह के उच्चारण काल के बराबर होता है, उसे क्रम से ह्रस्व दीर्घ या पुलुत संज्ञा दी जाती है। यानी कि जिसका जो है मात्रा काल के बताए थे स्वर यानी कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के कितने भेद बताए थे? तो 3। तो किसके आधार पर? तो मात्रा काल के आधार पर। वही बता रहा है कि स्वर का जो है भेद मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार का होता है। यह सूत्र बताता है कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व दीर्घ पुलुत की पहचान उनके उच्चारण में लगने वाले समय काल से होती है। यह समय 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा के रूप में निश्चित होता है। उकाल मतलब क्या होता है? मात्रा, समय। तो क्या बताता है? उकालो अच ह्रस्व दीर्घ पुलुत, ठीक है, यानी कि
तीन जो है समय काल के आधार पर जो है क्या, तो ह्रस्व को जो है यानी कि वर्ण स्वर वर्ण को 3 प्रकार में बाँटते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है? अब देखिए उच्चैरुदात्तः ये बता दिए हैं। उच्चैरुदात्तः जो है ऊपर की ओर यानी कि उच्च संज्ञा वाला जो है उदात्त संज्ञा वाला, ठीक है? व्याख्या, जब स्वर अपने उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु या मूर्धा आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित होता है तो उसे उदात्त संज्ञा दी जाती है। विशेषतः उदात्त स्वर ऊंचा होता है जिसका अर्थ है कि वह तेज या उच्च जो है पिच पर जो है उच्चारित होता है, ठीक है? और निचैरुदात्तः भी बता चुके हैं, ठीक है? जो है नीचले भाग से जो है निचले भाग से अनुदात यानी कि अनुदात संज्ञा वाला होता है। जब स्वर जो है अपने उच्चारण स्थान के निचले भाग से उच्चारित होता है तो उसे अनुदात संज्ञा दी जाती है। अनुदात स्वर नीचा होता है जिसका अर्थ है कि वह मंद या निम्न पिच पर उच्चारित होता है, ठीक है? समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः भी बता चुके हैं, ठीक है? जब उदात्त और अनुदात्त धर्म जो है एक ही स्वर में समाहित होते हैं तो उसे स्वर हो यानी कि स्वर को जो है स्वरित संज्ञा दी जाती है। स्वरित जो है स्वरित स्वर के उच्चारण में पहले भाग में उदात्त और शेष भाग में अनुदात्त होता है। यह एक मिश्रित पिच यानी कि पूरा होता है, दोनों का मिश्रण। देखिए यहाँ पे ये तीनों सूत्र मिलकर किसी भी स्वर के कालिक भेद यानी कि बता चुके हैं, किसी भी स्वर को जो है बोल सकता है। यानी कि ये तीनों जो है किसी भी स्वर यानी कि कालिक भेद के साथ साथ उसके स्वर भेद यानी कि उदात्त अनुदात्त स्वरित को भी निर्धारित करता है। पढ़ा चुके हैं वर्ण प्रकरण में। ये जो है मिल के 18 प्रकार का अ हो जाता है, अ हो जाता है 12 प्रकार का। ये तो अगला देखिए सूत्र जो है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये जो है 3 पद से बना है। मुख नासिका वचनः, ठीक है? मुख नासिका वचनः अर्थात मुख नासिका और वचनः यानी कि मुख मुंह नाक से बोलना, यानी कि अर्थ है जिसका उच्चारण मुंह और नाक से जो है होता है उसको क्या कहेंगे? अनुनासिकः, अनुनासिक संज्ञा वाला, ठीक है? अर्थात क्या है? तो मुख नासिका वचः अनुनासिका, उसको जो है मुख और नाक से जो बोला जाएगा उसको अनुनासिक कहेंगे। यहाँ पे व्याख्या है। उदाहरण, जब आप अ, क या य बोलते हैं तो वायु केवल मुंह से बाहर निकलती है। इन्हें जो है अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक, अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक, ठीक है? और लेकिन कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय वायु एक ही साथ मुंह और नाक दोनों से निकलता है तो उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। तो अनुनासिक और यानी कि अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और क्या? तो अनुनासिक समझ में आ गया। अब देखिए अनुनासिक 2 प्रकार के होता है, ठीक है? स्वर यानी कि अच, ठीक है? सभी स्वर आ जाएंगे, अनुनासिक और अनानुनासिक दोनों तरह के। और अनुनासिक स्वर ये वे होते हैं जिनके ऊपर चंद्रबिंदु केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? चंद्रबिंदु नहीं होता है। यानी कि अनुनासिक क्या होता है? जिसके ऊपर चंद्रबिंदु या बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में भी दिया गया है। ये क्या है? अनुनासिक है। अब देखिए अनुनासिक और अनानुनासिक की जो है भेद किया जाता है, ठीक है? यानी कि अनुनासिक और अनानुनासिक भेद भी किया जाता है जिसमें जो है जिससे प्रत्येक स्वर के जो है 18 या 12 भेद होता है। ये बतला चुके हैं। इसको जो है अभी नहीं बतलाएंगे क्योंकि पीछे जो है वर्ण प्रकरण में बतला चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे अगला सूत्र तुल्यास्पर्यन्तम स्वर्णम, यानी कि यह 3 सूत्र के पदों से बना है। तुल्य आस्य यानी कि तुल्य आस्य क्या? तो यानी कि प्रयत्नम, ठीक है? प्रयत्नम यानी कि तुल्य आस्य प्रयत्नम स्वर्णम, अर्थात तुल्य मतलब समान और बराबर, आस्य मतलब मुख या मुख विवर, यानी कि व्याकरण में इसका होता है उच्चारण स्थान, ठीक है? व्याकरण में इसको उच्चारण स्थान करेंगे। और प्रयत्न मतलब चेष्टा। व्याकरण में इसका अर्थ होता है अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है? बतला चुके हैं। स्वर्णम यानी कि स्वर्णम संज्ञा वाला। सरल अर्थ में जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वे परस्पर स्वर्णम कहलाते हैं, ठीक है? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान आज से यानी कि
उच्चारण स्थान जो है और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वे जो है परस्पर स्वर्णम कहलाते हैं, यानी कि स्वर्ण कहलाता है। यह सूत्र दो भागों में वर्णों में विवेचित होता है, ठीक है। यह सूत्र दो भागों के बीच जो है समानता स्थापित करने के लिए दो शर्तें जो है रखता, समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे आस्य यानी कि आस्य उच्चारण स्थान, आस्य से तात्पर्य मुख के अंदर के उन स्थानों से है जहाँ से वर्ण उच्चारित होते हैं। पाणिनि के अनुसार प्रमुख उच्चारण स्थान है 9, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, कंठ से जो है अ आ क ख ये पढ़ा चुके हैं। तो तुल्या अस्य प्रत्ययम स्वर्ण मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जो है समान होता है वे परस्पर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वही यानी कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अगला सूत्र है अनुदित स्वर्णस्य अप्रदत्य, ठीक है। ये सूत्र जो है बताता है कि अन प्रत्याहार, यानी कि यह सूत्र क्या बताता है, अन प्रत्याहार के वर्ण, ठीक है, अन प्रत्याहार के वर्ण, ठीक है, या अन्य प्रत्याहार तथा जिन वर्णों में उ की संज्ञा हुई हो वे सभी अपने साथ साथ अपने स्वर्ण वर्णों की यानी कि स्वर्णों का भी जो है ग्रहण करता है। स्वर्ण बता दिए हैं पिछला उस सूत्र में क्या होता है। अगला सूत्र देखिए, परः सन्निकर्ष संहिता, यह 3 पद से बना है। परः परम अत्यधिक सबसे अधिक, सन्निकर्ष निकटता समवर्ती और संहिता संज्ञा वाला, ठीक है। वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संहिता कहलाती है, ठीक है। यह सूत्र बताता है कि जब 2 वर्ण यानी कि स्वर या व्यंजन एक दूसरे के इतने पास हो कि उनके बीच में कोई व्यवधान न हो तो उनकी वह स्थिति संहिता कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, संहिता व्याकरण की वह तकनीकीय संज्ञा है जो संधि होने के यानी कि संधि का जो है ये सूत्र बनाता है, परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। संधि वर्णों का मिलना केवल सभी तभी जो है तभी हो सकती है, संधि स्वर का मिलना, ठीक है। संधि जो है वर्णों का मिलना तभी तय हो सकती है जब वर्ण संहिता की स्थिति में हो, ठीक है। परम सन्निकर्ष, परम सन्निकर्ष का अर्थ है काल या व्यंजन, यानी कि व्यवधान न होना, 2 वर्णों के उच्चारण के बीच यदि एक मात्रा काल के बराबर भी विराम या यानी कि उच्चारण करते समय जो है बोलते समय किसी वर्ण के बीच में किसी शब्द के बीच में एक मात्रा काल का भी विराम आता है तो वहाँ संहिता नहीं मानी जाएगी। वर्णों का उच्चारण इतना शीघ्र हो और पास होना चाहिए कि वे एक प्रवाह में मिल जाए, ठीक है। यानी कि संधि जो है बतला रहा है, संधि होगा, ये जो है संधि का भी परिभाषा जो है बताता है। संहिता और संधि, संहिता वह अवस्था है जो संधि का कार्य करता है, जो उसे अवस्था यानी कि जो उस अवस्था के कारण होता है, ठीक है। पहले संहिता जब 2 वर्ण आपस यानी कि आसपास आते हैं, परम सन्निकर्ष, फिर संधि जब संहिता होने के कारण व्याकरण के नियम उन वर्णों में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि संधि संहिता व्याकरण नियम, ठीक है। देखिए व्याकरण में जो है संहिता यानी कि संधि, संहिता किसको कहते हैं, संधि कहाँ अनिवार्य है और कहाँ ऐच्छिक, इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है क्या, तो संहिता का यानी कि संहिता का पद नित्या नित्या धातु पसर्गयो, अर्थात नित्या सामने वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। क्या है श्लोक, संहिता कपदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या सामसे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात एक पद में नित्य एक ही शब्द के अंदर संधि हमेशा करनी चाहिए। ये जो है संधि का जो है परिभाषा है क्या, तो परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। आगे देखिए, धातु और उपसर्ग में नित्य यानी कि उपसर्ग और उसके बाद आने वाली धातु के बीच संधि हमेशा करनी चाहिए। और समास में नित्य, समास वाले शब्दों में संधि हमेशा करनी चाहिए। क्या श्लोक कह रहा है, संहितैक पदय संधि, संहितक पदय नित्या नित्या धातुपसर्गये यानी कि धातु उपसर्ग में संधि करना चाहिए। नित्या समासे समास में, वाक्ये तु विवक्षाम उपेक्षते, अर्थात एक वाक्य के भीतर पदों के बीच संधि करना
जो है संधि करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यह सूत्र जो है, यह सूत्र पर परसन्निकर्ष संहिता की हमें बताता है कि क्या बताता है परसन्निकर्ष संहिता, कि उपयुक्त स्थानों पर वर्णों के बीच कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए ताकि संधि प्रक्रिया शुरू हो सके। अगला सूत्र है हलंतो अंतरा संयोग, यानी कि यह तीन पदों से बना है। हल यानी कि व्यंजन, यह पद षष्ठी बहुवचन में है जिसका अर्थ है व्यंजनों का जो है क्या, तो अंतरा अर्थात अनंतर, ठीक है, जिसके बीच में कोई अंतर न हो। संयोग वाला यानी कि संयोग संज्ञा वाला, अर्थात जिन व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता है उनकी वह स्थिति संयोग कहलाती है। यह सूत्र हमें बताता है कि दो से अधिक व्यंजन तभी संयोग कहलाते हैं जब वे बिना किसी स्वर के हस्तक्षेप के एक दूसरे के जो है से सटे रहे, यानी कि यह जो है स्वर संधि का जो है यानी कि परिभाषा। तो सूत्र क्या बोला, हलो अंतरा संयोगा, ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान जो है नहीं होता है उनकी स्थिति संयोग कहलाती है, ठीक है, यानी कि उनकी स्थिति क्या कहलाएगी, संयोग कहलाएगी, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच व्यवधान नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं हो, ठीक है। यह सूत्र क्या बतलाता है, तो व्यंजन जो है दो या दो से अधिक व्यंजन तभी स्वयं यानी कि संयोग कहलाता है जब वे बिना किसी स्वर के हस्तक्षेप के एक दूसरे से सटे हुए हो, यानी कि व्यंजन, ठीक है, दो व्यंजन, ठीक है, दो व्यंजन यानी कि व्यंजन वर्ण यहाँ पे बतला रहा है, ठीक है, व्यंजन वर्ण का ये सूत्र हुआ, परिभाषा हुआ। आगे देखिए सुप्तिगंतम पदम, ये तीन पदों से मिलकर बना है सूत्र सुप तिंग अंतम पदम, ठीक है, अर्थात सुप प्रत्यय से अंत होने वाला या तिंग प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द पद कहलाता है। जो सुप प्रत्यय से अंत हो, ठीक है, या तिंग प्रत्यय से अंत हो उसे क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम लोग महर्षि पाणिनि के बारे में, पतंजलि के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।